नमोस्तु हे गुरुवर, नमोस्तु हे मुनिवर, नमोस्तु। और आइए चलते हैं ऑनलाइन शंकाओं के माध्यम से शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। दीपक जी जैन मंडला से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज जी, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन का विद्यार्थी हूँ। जीवन में अगर पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण हम अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वर्तमान में जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, तो क्या करना चाहिए महाराज जी, जिससे वर्तमान के साथ हम अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकें? देखिए, कई लोगों के साथ ऐसी विषम परिस्थितियां निर्मित होती। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो आज उपलब्धियों के शिखर पर हैं, पर एक दौर बड़ा संघर्षमय रहा है। उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, नौकरी पेशा भी करना पड़ा और परिस्थितियों को अपने पुरुषार्थ के बल पर अनुकूल बनाकर वो आगे बढ़े। तो जिन लोगों के साथ अगर ऐसी विषम परिस्थितियां निर्मित होती है और उनके कारण पढ़ाई में कहीं बाधा आती है, तो परमुखापेक्षी बनने की जगह कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आज एक IAS ऑफिसर है, पर उनके पिताजी की अल्प उम्र में मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति को अपने 12th की पढ़ाई के बाद पढ़ाई को रोकना पड़ा और कुछ दिन ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ा करके अपना काम शुरू किया और उसके बाद जब स्थितियां थोड़ी अनुकूल बनी, उसने IAS की परीक्षा दी और दूसरे अटेम्प्ट में वो IAS हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अल्पकालिक विराम हमारे रास्ते को रोकता है। हमें परमुखापेक्षी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमान और स्वावलंबन के साथ जीवन जीने का अभ्यासी बनना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो हमारी स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छी बन सकती। स्पर्श जैन गृह सज्जा हैंडलूम लागोद जिला सतना से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं अंत समय में अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो गति सुर जाती है। अंत समय में अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो गति सुधर जाती है, तो महाराज जी क्या यह सही है? परंतु महाराज जी, रावण ने तो अंत समय में भगवान राम का नाम ही लिया था, पर वह तो नरक गया, ऐसा क्यों महाराज जी? और महाराज जी, अगर हमें हमारी मृत्यु पहले से पता हो तो हम भगवान का नाम लें या कुछ ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमारे पाप पुण्य में परिवर्तित हो जाएं? ये सामान्य कथन है कि अंत मता सो गता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अंत में भगवान का नाम ले लिया तो तर गए। तुम्हारे हृदय में भगवान होंगे तब तरेंगे। भावों में भगवान होना चाहिए। अगर हमारे भावों में कुटिलता है तो कोई लाभ नहीं है। और एक बात सदैव याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति जीते जी मरा मरा रटे, उसके अंत में राम राम निकलना बहुत दुष्कर है। राम राम रटने वाले के मुख से मरा मरा निकल सकता है, लेकिन मरा मरा कहने वालों के मुख से राम राम का निकलना बहुत दुर्लभ है। इसलिए अंत की स्थिति को मत देखो और अपने जीवन के हर पल को आखिरी पल मान करके चलो, ताकि हर पल भगवान का नाम सुमरते रह सकें। मुझे तो ऐसा लगता है ये उक्ति इसी वजह से कही गई है ताकि हम हर पल सावधान रहें। ये इसलिए नहीं कहा गया कि अंत में भगवान का नाम लोगे तर जाओगे। अरे भैया, अंत में लोगे तो भगवान नाम लोगे तरोगे, क्योंकि अंत में तुम्हारे जैसे भाव होंगे वैसी तुम्हारी पर्याय होगी और तुम्हें पता नहीं कौन सी सांस तुम्हारी आखिरी सांस हो जाए। इसलिए हर पल भगवान का नाम सुमरते रहो ताकि तुम्हारा जीवन धन्य हो सके। इसका आशय कुछ इस तरह लेना ज़्यादा सुसंगत लगता। श्रीमान योगेंद्र जी जैन ग्रेटर लंदन से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। गुरुवर, पूजन आदि में उपयोग की गई निर्माल द्रव्य को भारत में अधिकांशतः मंदिर के मालिकों या गौशालाओं आदि को दे दिया जाता है, किंतु भारत से बाहर माली या अन्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती
जिससे कि निर्मल द्रव्य को उन्हें दिया जा सके। यहाँ नदियों आदि में भी द्रव्य प्रवाहित करने में बंधन है। ऐसे में जैन श्रावक जो भारत से बाहर रहते हैं वे निर्मल द्रव्य की अन्य क्या व्यवस्था कर सकते हैं? देखिए, सवाल आया था, पहले भी आया। ऑस्ट्रेलिया में लोगों ने सिद्धचक विधान किया, पूछा ये द्रव्य का क्या करें, तो मैंने उनको यही कहा था पक्षी चुग जाए ऐसी व्यवस्था कर दे, और उन लोगों ने किया। डॉक्टर सुधीर नम्रता जैन हैं, उन्होंने बताया कि वो अपने घर के मंदिर के बाहर जो चावल वगैरह, इतने सारे पक्षी आते कि घंटे भर में सब चुट हो जाते। एक दो दिन तो कोई नहीं आए, फिर आना शुरू हुए तो पक्षियों के लिए चुका दें। अब उसमें आपको एक सावधानी ऐसी रखनी पड़ेगी कि द्रव्य में वही सामग्री चढ़ाइए जो पशु पक्षी खा सके। कुछ जगह समुद्र में मछलियों को खिला देते हैं, तो जो भी हो उस पर पशु पक्षी का अधिकार है, उसका उपभोग नहीं हो, ये सावधानी रखनी चाहिए। तो जहाँ ऐसी स्थिति है वहाँ इस तरह का कार्य किया जा सकता है, और गरीबों के लिए भी इस तरह के खान पान दिए जा सकते हैं। नितिन जी जैन विनोली वागपत से आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, किसी ने कितनी अच्छी बात कही है कि सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे कठिन आसन है आश्वासन, सबसे लंबा श्वास है विश्वास, सबसे कठिन योग है वियोग, सबसे अच्छा योग है संयोग। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि इन चारों बातों को जीवन में कैसे उतारें कि हमेशा इन बातों पर खरे उतरें। एक वाक्य है, सबसे अच्छा योग है योग, और इन सबके अच्छा लाभ है उपयोग। इनका प्रयोग करो, उपयोग करो, लाभ मिल जाएगा। हम बातें जानते तो बहुत हैं पर उनको प्रयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। हम इन्हें प्रयोग में लाने के लिए करें तो बहुत अच्छा होगा। पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती अनीता संजय पांड्या, गुणायतन ट्रस्टी, रांची। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। इस मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ ये शंका के रूप में पूछ रहा हूँ या एक मार्गदर्शन के रूप में पूछूं समाज के लिए, सबके लिए। आज हम सब जानते हैं इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी को दुनिया में माना गया है R&D के थ्रू कि 1-2 पॉइंट अबव फर्टिलिटी होने से ही कौम यानी हमारा जैन समाज, जिसको जैनिज़्म भी बोल सकते हैं हम, कि का सर्वाइवल होगा आने वाले समय में। अनफॉर्चुनेटली हमारा फर्टिलिटी रेट आज की तारीख में पॉइंट्स में है, 1 भी नहीं है। अब ऐसा चीज़ को देखते हुए आने वाले 50 साल 60 साल में हमारा कौम ख़त्म हो जाएगा, जैनिज़्म समाप्त हो जाएगा, और हम जो मंदिर बाकी चीज़ों की जो संरक्षण कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, वो 100 साल 200 साल हज़ारों साल रहने के लिए बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा उन मंदिरों का, चीज़ों का और हम सबों का? जब हम ही नहीं रहेंगे तो उन चीज़ों को देखेगा कौन, संवारेगा कौन? महाराज श्री मार्गदर्शन करें ताकि समाज, हम सब में वो जागरूकता है और हम आपस में बटे नहीं बल्कि जुड़े। नमस्ते महाराज। आपने बहुत गंभीर चिंता प्रकट की है, यद्यपि इस मंच से इस संदर्भ में अनेक बार इस तरह की बात उठी। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जैनियों की सबसे कम है, जो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। औरों का 2 और 2 से अधिक है, और अपने पॉइंट्स में संभवतः 0.45 के समथिंग है या जो कुछ भी है। ये चिंता सभी विश्लेषक व्यक्त करते आ रहे हैं कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 50 साल बाद तो हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और आने वाली जनगणनाओं में जैनों का कालम भी हट जाएगा, क्योंकि हमारी वैसी कोई खास उपस्थिति नहीं रहेगी। तो अपने वजूद और अस्तित्व की सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, इस पर हमें गंभीर होना चाहिए। अब इसके लिए क्या करें? तो फर्टिलिटी रेट बढ़ाने की व्यवस्था आपके पास है, हम मुनियों के पास नहीं। आज की जनरेशन को इस बात का महत्व समझाना चाहिए। अब प्रायः
नई पीढ़ी के लोग संतान के प्रति उतने उत्सुक नहीं रहते, एक हो जाए तो ही बहुत है। ये उत्सुकता बढ़नी चाहिए, उनके अंदर ये बात जगानी चाहिए कि जब तक जैन है तभी तक जैन धर्म रहेगा, जब जैन ही नहीं रहेंगे तो जैन धर्म कैसे बचेगा। आने वाली पीढ़ियों तक जैन धर्म का प्रवाह निर्बाध रूप से चलता रहे, तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं ताकि ये प्रवाह सूख न पाए, ये प्रयास होना चाहिए। और दूसरा रास्ता कि हम उन लोगों को अपने आचार विचार से जोड़ें जो जैन धर्म से प्रभावित हैं और उनके हृदय में जैनत्व की प्रतिष्ठा करें। जैन बढ़ाओ और जैन बनाओ, ये दो दृष्टिकोण यदि हमने अपना लिया और इसे अपने अभियान का हिस्सा बना दिया तो आने वाली समस्याओं में अपने आप दूर हो सकती है। और जैन धर्म में इतनी शक्ति है, इतना व्यवहारिक है कि हर कोई इसे आसानी से अपना सकता है। आवश्यकता और अपेक्षा है जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करने की। आज हर व्यक्ति के हृदय में ये बात बैठाने की आवश्यकता है कि जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है। यदि ये सब बातें हो तो हम सब चीज़ों को सहजता से संपन्न कर सकें। श्रीमती प्रियंका जी जैन हैदराबाद, उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती अनीता जी रांची, उसके बाद श्रीमती प्रियंका जैन हैदराबाद। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, भक्तामर जी का पाठ जब करते हैं तो मन में किस तरह के भाव होने चाहिए? समोसरण के भाव होने चाहिए या कैसे भाव होने चाहिए? देखिए, भक्तामर ही नहीं, कोई भी स्तोत्र पाठ हम करते हैं, यहाँ तक कि आप पूजा करते हैं, तो पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि हम टेप रिकॉर्ड की तरह कोई क्रिया शुरू करें और पूरा कर दें। मेरी राय में ये भगवान का के साथ हमारा एक संवाद है, एक डायलॉग है। भगवान हमारे इष्ट हैं, भगवान हमारे प्रिय हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं और उनके समक्ष जाकर अपना प्रेम भाव से भरा हुआ अनुरागपूर्ण उद्गार प्रकट करते हैं। वो उद्गार एक संवाद के रूप में प्रकट होता है, भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो वो भाव अगर हृदय में आए तो हमारी वो स्तुति, वो पूजा जीवंत होती है। और यदि केवल शब्दोच्चारण होता है तो यांत्रिक बन जाती है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसे आप भगवान के सामने दर्शन पाठ करते हैं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मर जी। ये लाइनें पढ़ते हैं, इसमें हम क्या कह रहे हैं? भगवान को कुछ बोल रहे हैं ना, विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो उस विनती की अनुभूति होनी चाहिए कि जैसे साक्षात भगवान बैठे हैं। भगवान आप तो पतित पावन हो, मैं घोर अपावन हूँ, आज आपके चरणों में शरण की चाह लेकर आया हूँ और यही सुना है कि जो जो आपके पास आया वो तर गया। आपकी इसी विरुद्ध और ख्याति से प्रेरित होकर मैं आपके चरण में आया हूँ। अब यूँ विरद आप निहार स्वामी, मैं तो जामन वरण जी, आप अपने विरद को निहारो, मुझे स्वीकारो और मेरे जन्म मरण को हर लो। ये भाव आए, विशुद्धि अपने आप बढ़ेगी। लेकिन क्या कहें? प्रभु पतितपावन मैं चल रहा है, समझे विरद आप समझ। जैसे कोई गाड़ी बाहर खड़ी है, छूटने वाली है। जब तक हम तत्परता और जागरूकता के साथ नहीं जुड़ेंगे, हमारी सारी क्रियाएं मात्र रूटीन बनकर रहेगी। उसमें जागरूकता होनी चाहिए।
भक्तामर पढ़ते हैं, भक्तामर प्रणतमोरि मणि प्रभानम उद्योतकम दलित पाप तमोदानम सब आधा खाते आधा बोलते हैं, है ना? नहीं, एक एक शब्द को हृदय का उद्गार बनाओ, देखिए क्या आनंद आता है। और ज़्यादा नहीं, आपको अगर ऐसे पढ़ने में 15 मिनट लगता है, थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो 20 मिनट लगेंगे, लेकिन वो 5 मिनट के अंतराल में उसका जो रस है वो अनंत गुना बढ़ेगा। तो कोशिश करो अर्थ पढ़ने का, अर्थ को आत्मसात करने का, और फिर उसका स्तवन करने का। और यदि कदाचित अर्थ नहीं भी आता है तो ये भाव के साथ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो भगवान का स्तवन रूप एक मंत्र है, जिसको मैं जपूंगा तो मेरा जीवन तरेगा। यदि ऐसी भाव दशा बन जाए तो हम सब कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये स्तवन के काल की बात है। बाकी एक एक छंद को आधार बनाकर ध्यान भी किया जा सकता है, जिसमें समय की कोई सीमा नहीं होती, आप आनंद से कर सकते हैं। श्रीमती प्रियंका जैन हैदराबाद, उसके बाद गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी उदयपुर, गुणायतन ट्रस्टी रितेश जी उदयपुर, उसके बाद तैयारेंगे मैना देवी पहाड़िया गुवाहाटी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, जलाभिषेक पाठ में एक लाइन आती है, भक्ति भाव के निर्मल जल से अगमल धोता है, किसका अभिषेक भ्रांत चित्त खाता होता। तो महाराज जी जब प्रक्षाल करने जाते हैं या ये इसको बोलते हैं तो किसका अभिषेक कर रहे हैं? जब जलाभिषेक हो रहा है भगवान का अभिषेक हो रहा है, किसका हो रहा है वो समझना चाह रहे हैं। भक्ति भाव के निर्मल जल से अगमल धोता है भगवान। मैं आपका अभिषेक कर रहा हूँ, ये तो बहाना है, लेकिन इस अभिषेक के भाव ने मैं अपने भक्ति भाव के निर्मल जल से अघ यानी पाप रूपी मल को धो रहा हूँ। तो ये अभिषेक की क्रिया कर रहा हूँ, ये क्रिया एक निमित्त है, बाहर आपके ऊपर जल डाल रहा हूँ, पर सच्चे अर्थों में मैं अपने भावों का ऐसा निर्मल जल हृदय में डाल रहा हूँ जो मेरे पूरे पाप मल को धो रहा है। आप लोग संस्कृत में इसी लाइन को बोलते हैं दूसरे शब्दों में, कर्म प्रबंध निगड़ैरपि हीनताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वस्तः परमादि देवम ताम स्वीय कलमस गणोन्मथनाय देव सुधोदकैरभिनयामि महाभिषेकम। यह भगवान आप कर्म के बंधन से रहित हैं। इतना सब जान करके भी मैं आपके चरणों में अभिषेक करने के लिए आया हूँ, इसलिए क्योंकि आपके मस्तक पर डाला गया ये छोटा सा, आपके मस्तक पर डाली गई ये थोड़ी सी जलधारा मेरे पापों को प्रक्षालित करेगी, इसलिए मैं आया। तो मैं अपने पाप को नष्ट करने के लिए आया हूँ, ऐसी भावधारा अंदर रखने। नमोस्तु गुरु। श्रीमती मैना देवी पहाड़िया गुवाहाटी अपने परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा मैना देवी पहाड़िया हूँ, मैं गुवाहाटी से आई हूँ। मेरा प्रश्न है, पुण्य नहीं कीना मैंने पूर्व जन्म में, हे भगवान, वर्तमान भी ऐसा बीता जैसा ढलता सूर्य महान। बीते आगामी कब कैसा कब होगा मेरा उद्धार, बीते आगामी कब कैसा कब होगा मेरा उद्धार। इसीलिए भगवान महाराज जी आपके पास आई हूँ, आपका इसका समाधान कीजिए। आपकी पंक्ति, पुण्य नहीं कीना पूर्व जन्म में, हे भगवान, वर्तमान में ऐसा भी बीता, वर्तमान भी ऐसा बीता जैसे ढलता सूर्य महान, ढलता सूर्य महान। बीते आगामी सब कैसा कब होगा मेरा उद्धार। हाँ, अगली लाइन। आपके इसके प्रश्न के उत्तर से आपके पास से समाधान का समाधान दीजिए। पूछना क्या चाह रही है? इस पंक्ति का अर्थ पूछना चाह रही है। बस भगवान के बताए रास्ते पर चलो, अपने आप उद्धार हो जाएगा। अतीत को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, जो वर्तमान है उसको सुधार लो। समझ गए? अब तो इस समय में तो बस इन्हीं सब बातों को समझते हुए
अपना धर्म ध्यान बढ़ाओ। श्रीमान अजित जी लोहारदा, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती अंकिता जैन गुरुग्राम। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम अजित कुमार जैन लोहारदा से। कुछ तीर्थंकरों की कल्याणक तिथियां अलग अलग जिनवाणी में अलग अलग होती हैं, उनमें से सही कौन सी माने? देखिए, हमारे कल्याणक तिथियों में बहुत सारी जगह भ्रम है। जैसे अभी चंद्रप्रभ भगवान, अभी कुछ लोगों ने 3 दिन पहले का बोल दिया, और फागुन सुदी सप्तमी भी आती है, फागुन सुदी सप्तमी को ही मनाते हैं। ऐसे अनेक भगवान, पुष्पदंत भगवान के भी मोक्ष के लाने के लिए है, वासुपूज्य भगवान के लिए भी है। इस पर डॉक्टर सुरेंद्र जैन टीकमगढ़ ने, जो बड़े प्रख्यात ज्योतिषाचार्य है, एक काम किया। उन्होंने तीर्थंकरों के चूँकि नक्षत्र बताए गए हैं, और नक्षत्र से तिथि के संबंध का गणितीय विश्लेषण करके तय किया कि यही शुद्ध तिथियां होनी चाहिए। तिलोपन्नति, आदि पुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथ इनके मूल आधार हैं, और उन्हीं के ऊपर उन्हीं को आधार बनाकर सारी तिथियां निश्चित की गई। पूजाओं में उसी के आधार पर है। लेकिन कहीं ना कहीं परंपरागत तरीके से चले आ रहे प्रवाह में कोई चूक हुई ज्योतिषी गणना को लेकर। इस पर सबको बैठकर एक मंथन करना चाहिए, और डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने जो किया है उस काम पर और विचार करके हमें वो सुनिश्चित करना चाहिए। श्रीमती अंकिता जैन गुरुग्राम, उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती प्रमिला जैन गोयलनगर इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। रिश्तों में अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक है, पर हम ऐसा क्या करें जिसे हम नियंत्रित कर सकें अपेक्षाओं को, क्योंकि अपेक्षाएं रखना ही दुख का कारण बनती हैं। देखिए, अपेक्षाएं तो होती है, जहाँ रिश्ते हैं वहाँ अपेक्षाएं। मेरी राय में अपेक्षाओं से उतनी दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब अपेक्षा की पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित मानने से। अपेक्षाएं रखो, पर मेरी अपेक्षा पूरी हो ही ये मत रखो। और सदैव ये सोचो कि संसार में कोई भी किसी की सारी अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर सकता। जब मैं सामने वालों की सभी अपेक्षाओं को पूरी करने में असमर्थ हूँ, तो सामने वाला मेरी सब इच्छाओं की पूर्ति करेगा, ये कैसे संभव? समझ गए? अपेक्षाएं होना उतना बुरा नहीं है जितना कि अपेक्षाओं को पूर्ण करने का आग्रह। आज आप यहाँ आई इसी अपेक्षा से आई कि आज मुझे मौका मिलेगा, मैं सवाल करूँगी। आपका नाम भी यहाँ आ गया, बहुत सारे लोगों का नाम है, और सभी इसी अपेक्षा के साथ बैठे हैं कि हम आज इस शंका समाधान में भागीदारी लेंगे। लेकिन प्राय रोज़ कुछ लोग वंचित रह जाते हैं। अब वंचित रहने में 2 प्रतिक्रियाएं होती हैं। एक, यदि सोच सकारात्मक हो तो ये सोचेंगे कि चलो मेरा नाम तो चला गया, संयोग नहीं मिला, टाइम की कमी थी, कुछ अच्छे प्रश्न आ गए, ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए मेरा चांस आज नहीं मिला, लेकिन चलो इस बहाने हमने पूरे शंका समाधान को अटेंड किया, आनंद आया, बहुत अच्छा संदेश आया, मेरा सवाल तो आगे पीछे भी हो सकता है। और एक दूसरा, हमने बोला था महाराज से हमारी इतनी अच्छी पहचान है, भैया जी हमें पहचानते हैं, दूसरों को बुला लिया, हमें बुलाया नहीं, हमारी कोई गिनती नहीं, हमारी कोई भगत ही नहीं है, अब क्या, अब तो हम कभी नहीं देंगे प्रश्न, यहाँ तो सब देख देख के बुलाया जाता है। ये सारी चीज़ें आ सकती है नहीं, आती है। ये नकारात्मक प्रतिक्रिया है। कई बार हमारी अपेक्षाएं होती है और सामने वाला उसे पूरा करना भी चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता, पर हम उसे अपनी उपेक्षा मान करके दुखी हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, किसी से अपेक्षा रखो, और अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो उस घड़ी अपने आप को उपेक्षित महसूस न करें, थोड़ा सकारात्मक सोचें
और क्षुब्ध ना हो, ये ना सोचे कि सामने वाले ने मेरा काम नहीं किया, ये देखें कि हो सकता है वो कर ना सका हो, क्योंकि अभी तक तो मेरे सब काम एक इशारे पे हो जाते थे। लेकिन ये बड़ी विडंबना है। देखिए मनुष्य का स्वभाव कितना बुरा है। रोज़ अच्छा भोजन कराने वाली धर्मपत्नी की प्रशंसा तो शायद ही कभी होती होगी, लेकिन एक दिन नमक कम हो या टेस्ट गड़बड़ हो, क्या खाना बनाया है, शिकायत जरूर होता है ना। ये सबका अनुभव है। रोज़ अच्छा खिला रहे, तुम्हारी 10 अपेक्षाओं की पूर्ति हो गई, उसके लिए धन्यवाद मिले ये कोई सुनिश्चित नहीं, पर एक अपेक्षा पूरी नहीं हुई, शिकायत जरूर होगी। तो यदि हमारी सोच थोड़ी सकारात्मक हो जाए तो हम देखेंगे, अरे भाई 10 में 9 हुई ना, हमको उसकी खुशी मनानी, एक की क्यों ना? एक बार एक व्यक्ति आए मेरे पास, अपनी धर्मपत्नी की बड़ी शिकायत लेकर आए थे, और शिकायत के क्रम में बोला, महाराज जी बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन ये हमारा काम टाइम पे नहीं करती, हमारी इनसे यही शिकायत है। मैंने कहा एक काम को छोड़कर बाकी सब काम ठीक? बोले है महाराज, लेकिन मैं अब इसके साथ रह नहीं सकता। हमने कहा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई ग्राहक हो, लाख रुपया का पेमेंट उससे लेना हो, और वो 50,000 लेकर आया है, तो तुम क्या करते हो? बोले 50,000 रख लेते हैं। मैंने कहा क्यों? तुम्हें लाख चाहिए तो लाख ही रहना चाहिए ना। बोले भाई 50 तो मिले, 50 तो मिले। तो मैंने कहा भैया यही गणित अपनी घरवाली के प्रति लगा लो, यही गणित अपनी घरवाली को लगा लो। अरे सब काम अच्छा करते, एक ही काम में कि मेरा काम टाइम पे नहीं होता तो मैं टाइम पे काम करना शुरू कर दूं, बराबर हो गया। ऐसा हम और जगह तो अपना गणित लगाने को तैयार हैं, क्या इसे हम अपने घर परिवार और जीवन व्यवहार में नहीं लगा सकते? यदि व्यक्ति की सोच थोड़ी बड़ी हो जाए तो जीवन में कहीं कठिनाई नहीं हो। तो ऐसा प्रयास करें, तभी हम सुखी रह पाएंगे और जीवन का रस ले पाएंगे। श्रीमती प्रमिला जी पाटनी इंदौर की सभी श्राविकाओं के साथ, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान विवेक जी काशीवाल कलकत्ता। हेलो, नमोस्तु महाराज श्री। इंदौर में प्रमाणिक ऐप की क्लासेस गोयल नगर में बहुत अच्छे से चल रही है, और वहाँ प्रीति जैन बहुत अच्छे से संचालित कर रही है, और आसपास की कॉलोनी वाले की भी सभी लोग, तिलक नगर वगैरह, सुख शांति नगर, उदय नगर, सभी से वहाँ बच्चे आते हैं। वो बहुत अच्छे से संचालित कर रही है वो, और इससे और आगे हम क्या कर सकते हैं, ये आपका थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। देखिए प्रमाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है, पूरे देश क्या पूरी दुनिया में जगह जगह टेक्नोलॉजी के साथ पाठशालाओं का संचालन कर रहे हैं। बहुत सारी पाठशालाएं उनसे संबद्ध हुई है। मैं तो चाहूँगा आपसे प्रेरित होकर और पाठशालाएं भी हों, और प्रमाणिक समूह ने बच्चों के साथ हर उम्र के लोगों के लिए भी पाठशाला की व्यवस्था की है। तो आप उसके साथ और एक्टिविटीज़ से जुड़े, और प्रमाणिक समूह की जितने भी क्रियाकलाप हैं उनके प्रचार प्रसार में योगदान दे तो बहुत अच्छा कार्य होगा। बच्चों को संस्कारित करने का एक बहुत अच्छा उपक्रम है जो आज समय की आवश्यकता है। हमें इसे बहुत गहराई से ध्यान देना चाहिए और अपनाना चाहिए। ये बच्चियाँ भी जाती है, ये भी दोनों प्रमाणिक है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। श्रीमान विवेक जी काशीवाल कलकत्ता। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जैन धर्म अपने हिसाब से हम लोग भगवान की आराधना करते हैं, सनातन धर्म वाले अपने हिसाब से भगवान की आराधना करते हैं, क्रिश्चियन धर्म अपने हिसाब से भगवान की आराधना करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज जी आपसे कि भगवान आखिर है क्या? कि वहाँ पे भी बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, तो किसको अपनाएं और क्या सही है, इसमें क्या गलत है महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात, भगवान कौन है, हम किसे अपनाएं, ये सवाल बात का है। भगवान को हम क्यों अपनाएं, ये पहला सवाल है ना।
हम भगवान की शरण में क्यों जाते हैं, हम धर्म क्यों करना चाहते हैं? माइक है आपके पास, क्यों करते हो? वो शांति मिलता है महाराज जी। शांति मिलती है। तो शांति के लिए भगवान के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हम सबके लाइफ में इतनी बाधाएं हैं, स्ट्रेस है। तो मतलब हमें ये दिखना चाहिए कि भगवान के पास शांति है। यस। हमारे अंदर अशांति है और उस अशांति से मुक्ति के लिए हम शांति चाहते हैं। तो शांति हमें कहाँ मिलेगी? जिसके पास शांति है। अब सामने वाले के पास शांति है या नहीं, ये मुझे हमारे आपको अनुभव है क्या? नहीं। पर अशांति क्यों है इसका अनुभव तो है। तो हमारे अंदर अशांति क्यों होती? हमारे दोषों के कारण, हमारे दुर्बलताओं के कारण, हमारे दुर्गुणों के कारण। हमारे अंदर राग, द्वेष, मोह का विकार है, जिसके कारण हम अशांत हैं, दुखी हैं। तो जो मेरे अंदर अशांति कर रही है, इसको जिसने जीत लिया वो भगवान। और हम उनकी शरण में जाते हैं जिनके पास राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, किसी प्रकार का विकार नहीं। वो हमारा भगवान यानी आदर्श। उनकी प्रार्थना से हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो किसको भगवान माने? नाम कुछ हो, जिसके अंतरंग में राग, द्वेष, मोह, रूप, विकार के कोई लक्षण न दिखे। यदि जो दोष, दुर्बलता मुझ में वही जो उनके अंदर हो, जिन्हें हम भगवान माने, तो कहाँ से शांति मिली? प्यासा आदमी हमें क्या प्यासा पिलाए, पानी पिलाएगा? जो खुद अशांति के कारणों से घिरा वो हमको शांति कैसे देगा? इसलिए हम एक आदर्श के रूप में भगवान को स्थापित करते। जैन धर्म किसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म कहता है अप्पासो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हमारा निखरा हुआ रूप ही भगवान है। जब तक हमारे अंदर विकार है, हम आत्मा है, अपने विकारों को दूर कर दिए परमात्मा है। तो हमने मंदिरों में जिस परमात्मा को विराजमान किया है वो केवल इसीलिए किया है कि उनकी शरण में जाकर हम अपने भीतर के परमात्मा को पहचान सके, एक प्रेरणा पा सके और आगे बढ़ सके। ये जैन धर्म की विशेषता है। जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं है, गुणों की पूजा है। समझ गए? इस कंसेप्ट को जो समझेगा वो कभी किसी अंधविश्वास के चक्कर में नहीं फंसेगा। पर विडंबना ये है कि लोग पूरे ज़िंदगी धर्म करते हैं पर उनको यही पता नहीं कि हम धर्म क्यों करते हैं। कुछ लोग परंपरागत संस्कारों से प्रेरित होकर धर्म करते हैं, कुछ लोग भयवश या लोभवश धर्म करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो जीवन को पवित्र बनाने के भाव से धर्म करते हैं। तो हम अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए धर्म करते हैं। उसके लिए भगवान विराजमान हमने कर रखा है, जो एक प्रेरणा है। ठीक वैसे ही जैसे अपना चेहरा देखने के लिए आप दर्पण के सामने जाते हो, अंतरात्मा की छवि देखने के लिए भगवान के दरबार में जाते हैं, मंदिर जाते हैं। जैसे दर्पण हमारे दाग को साफ नहीं करता, दर्पण के समक्ष हम खुद प्रेरित होते और अपने दाग धब्बे साफ करते हैं, ऐसे भगवान हमारा उद्धार नहीं करते, पर भगवान से प्रेरित होकर उत्पन्न हुई हमारी विशुद्धि हमारे सारे पापों को धो डालती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। इस अवधारणा को समझो, इस कंसेप्ट को समझोगे तो फिर कभी भी किसी तरह का भटकाव नहीं हो सकेगा। श्रीमती सीमा जी मोटिया, रतलाम। नमस्तु महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि महाराज जी कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ और है पर क्रिया कुछ और ही होती है। इसका जीवन में क्या प्रभाव रहता है, क्रिया का या सोच का? होता है, हम सोचते कुछ और हो कुछ जाता है। जीवन में प्रभाव सोच का अधिक है या क्रिया? देखिए, अगर हम कर्म सिद्धांत की भाषा में बात करें तो क्रिया से ज़्यादा महत्वपूर्ण सोच है। तो हम अपनी सोच को अच्छी बनाने की कोशिश करें। नमस्ते महाराज। श्रीमान महेश जी, साजापुर। मेरा प्रश्न यह है कि इस संसार में परिग्रह और अपरिग्रह की सीमाएं हैं और परिग्रह महापाप है, पाप का घर है,
और नरक का द्वार भी है। और जैसे जैसे उद्योग धंधों में, व्यापार में, व्यवसाय में उन्नति होती जाती है, न चाहते हुए भी पैसा बढ़ता जाता है, लोभ और लालच बढ़ता जाता है, नहीं चाहते हुए भी बढ़ता जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो खूब दान पुण्य भी करते हैं, इसलिए करते हैं कि उनके पास पैसा बहुत है। मेरा प्रश्न सिर्फ यह है कि न चाहते हुए भी हम चाहते हैं कि हम अपरिग्रह में रहें, लेकिन पैसा बढ़ता फूलता है। अब ऐसे में हमारे दिमाग में संघर्ष पैदा होता है कि हम कैसे इस परिग्रह के महाजाल से दूर हों और नरक के द्वार से बच सकें। महाराज साहब नमोस्तु कृपया बताने का कष्ट करें कि इस दुविधा में हम कैसे अपने जीवन को सफल बना सकें। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा, खड़े रहें 2 मिनट। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जो सवाल आपने किया उन पंक्तियों को नित्य अपने सामने रखिए। जहाँ तक परिग्रह का होना नरक का कारण हो, ये बात सही नहीं है। परिग्रह तो अनुकूल संयोगों पर होता ही है। अगर देखो तो चक्रवर्तियों के पास कितना बड़ा परिग्रह। इस मनुष्य लोक में सबसे बड़ा परिग्रह चक्रवर्ती के पास होता है जी। राग और मोहवश कुछ समय तक वह चक्रवर्ती भी उस परिग्रह से घिरा रहता है, लेकिन अंतरंग में उसे पता रहता है ये मेरा नहीं है, ये सब पर द्रव्य है। कहावत है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। उसे व्यर्थ समझता है, पर समझता है। तो पहली बात कि परिग्रह हो तो परिग्रह का संचय न करे, पूर्ण परिग्रह को त्यागने की भावना रखें। और यदि कदाचित ऐसा करने में आप समर्थ नहीं हैं और धन का संग्रह हो रहा है, तो आप उसे संग्रह करके रखिए, उसका मालिक मत मानिए, उसे कर्म की धरोहर मानिए। आप कस्टोडियन बन के रहिए कि पैसा मेरे पास है, मेरा नहीं है। मेरा तो एक परमाणु भी नहीं है, सब परद्रव्य है। जब तक मेरे पास है मैं इनका उपयोग करूं और उपभोग करूं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास है, मेरा नहीं है, ये समझ अपने अंदर में हमेशा रहनी चाहिए। और आए तो दोनों हाथ उलीचते जाइए। भामा साहब जैसे व्यक्ति को हम परिग्रही नहीं कहेंगे। वो धन का संग्रह किए, पर मान करके लुटा दिए। परिग्रह उनका होता है जो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए की उक्ति को चरितार्थ करते। जब मेरे भीतर ही आत्मबोध बना रहेगा, एगो हम सासदो आदान आनंदन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लखना, अथवा नव्याथि मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी, मुझसे भिन्न एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ऐसी समझ यदि अंतरंग में जम गई तो फिर उलझोगे नहीं। पर ये तय मानना, हमारे सभी तीर्थंकर भगवंतों ने परिग्रह को छोड़ा है। मेरा भी उद्धार तभी होगा जब परिग्रह से मुक्त होऊंगा। आदर्श तो अपरिग्रह का ही है, और जब तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाता तब तक उसके प्रति आसक्ति और अभिमान को समाप्त करके उसका सद्वय करने का अभ्यास करूं। यही मेरा ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। नमोस्तु। इंदौर से श्रीमान प्रीतम जी। मेरे परिवार का रामचंद्र गदेव साहब की ओर बारम्बार नमन। गुरुदेव, मेरी एक शंका है। तीसरा सम्मेद शिखर जी पर हर आदमी की इच्छा तो आने रहा है, इधर आकर हर आदमी मैंने 6 महीने के लिए आलू छोड़ा, प्याज छोड़ा, रात्रि भोजन छोड़ा, पर कोई भी इंसान ऐसा क्यों नहीं करता मैं 6 महीने के लिए छल कपट छोड़ दूंगा, क्रोध का साथ छोड़ दूंगा, बेईमानी छोड़ दूंगा। कृपा शंकर। बहुत सही बात। लोग क्रियाओं के धर्म को ज़्यादा जोर देते हैं और एक भ्रमपूर्ण विश्वास बना रखे हैं कि खान पान की शुद्धि का नाम ही धर्म है।
धर्मी व्यक्ति खान पान में शुद्धि रखता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर केवल खान पान की शुद्धि को धर्म हम नहीं कह सकते। हमें धर्म के लिए खान पान की शुद्धि के साथ विचारों की शुद्धि रखनी चाहिए। मेरे पास जब कोई आते हैं, महाराज कोई नियम दो, शिखर जी आए पहली बार, तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, सम्मेद शिखर की वंदना को वंदना न बनाकर जीवन की टर्निंग पॉइंट बना लो। तुम्हारी सोच बदल जाए, चिंतन की धारा बदल जाए, तो कायाकल्प होगा। वो हमारी वास्तविकता है। शिखर जी आने के बाद तुम्हारी धर्म श्रद्धा में वृद्धि होनी चाहिए, तुम्हारा अहम भाव गलना चाहिए, बुराइयों का त्याग होना चाहिए और अपनी भावनाओं को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये सब बातें जुड़ जाती है तो ये वंदना तय मानकर चलना हमारा कल्याण कराएगी और आवागमन से मुक्त कराएगी। श्रीमती सुनीता जी काला खातेगांव। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है, सम्यक दर्शन का एक अंग अमूढ़ दृष्टि अंग है, जिसमें कुदेव कुगुरु की अनुमोदना न करना अर्थात सदैव सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने को कहा है, पर वास्तविक में जो जिस पक्ष में खड़ा है उसे अपना ही पक्ष सही लगता है। ऐसे में अमूढ़ दृष्टि अंग कैसे हम सबके जीवन में सार्थक हो पाएगा? कैसे हम मिथ्यात्व का पर्दा पूरी तरह हमारे जीवन में से हटा सकते हैं? नमोस्तु गुरु। देखिए, अमूढ़ दृष्टि का मतलब ये नहीं कि हम सांप्रदायिक बने। अमूढ़ दृष्टि का मतलब है हम आध्यात्मिक बने। मेरी दृष्टि में मूढ़ता न हो, और ये मूढ़ता दो स्तर पर, एक आध्यात्मिक मूढ़ता और दूसरी उपासनागत मूढ़ता। आध्यात्मिक मूढ़ता में शरीर और आत्मा की भिन्नता की सही समझ न होना मूढ़ता है। आत्मा और अनात्मा का ज्ञान जिसको है वही ज्ञानी है, बाकी सब मूढ़ है। तो सम्यक दृष्टि के अंदर अमूढ़ दृष्टित्व तो होता है, क्योंकि वो पूर्ण भेद विज्ञानी होता है। उसके अंदर ऐसा कोई दुर्भाव नहीं होता जो उसे आध्यात्मिक दृष्टि से मूढ़ बनाते हैं। पर गुरुदेव, पूरी बात सुनिए। तो आध्यात्मिक मूढ़ता को हमें पुरुषार्थ पूर्वक दूर करना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन पनप पाएगा, जिसका मूल आधार भेद विज्ञान है। मैं संक्षेप में आपसे बोल रहा हूँ। दूसरी बात, उपासनागत मूढ़ता, चाहे जिसकी पूजा अर्चा ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम किसकी उपासना करें ये बात की बात है, क्यों करें ये पहला है। तो हम जो उपासना का मूलभूत उद्देश्य है उसको देखना चाहिए। भय की वजह से, आशा की वजह से, लज्जा की वजह से, दबाव प्रभाव की वजह से यदि व्यक्ति मूलभूत वीतराग परमात्मा के अलावा अंधविश्वासों का शिकार बनकर इधर उधर किसी की पूजा अर्चा करता है तो वो मूढ़ कहलाता है। जिससे आत्मा का हित ना हो उसे धर्म बुद्धि से स्वीकार करना मूढ़ता है। इनसे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। स्तुति जैन गुरुग्राम और उसके बाद तैयारेंगी श्रीमती विद्या जैन खरगोन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमें कभी कहीं जाना होता है तो हम बहुत खुश रहते हैं, खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो हम सोचते हैं कि जो समय वो जल्दी से बीत जाए, पर वो धीरे धीरे बीतता है। और जब हम कभी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कोई लंबा क्वेश्चन आ जाता है तो हम सोचते हैं कि समय जो है वो धीरे धीरे बीतता है, पर वो जल्दी बीत जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, ऐसा है, समय तो अपनी गति से चलता है। हमें लगता है कि समय जल्दी बीता या समय बीत नहीं रहा। इसकी वजह है जिस कार्य में हमारी रुचि होती वहाँ समय बीतने का पता नहीं लगता। विशंका समाधान का समय समाप्त होने वाला है ना, पर किसी को पता लगा? क्योंकि इंटरेस्टिंग है। और जिन चीज़ों में रुचि नहीं, अरे 4 बार घड़ी देख लो, समझ गए। पेपर लिखते समय एक चिंता होती है कि मुझे काफ़ी कुछ लिखना और समय कम है, तो जब कम की अपेक्षा होती तो भी कमी का आभास होता है। तो उन चीज़ों को हमें देख करके चलना चाहिए
और उसी अनुरूप अपना कार्य करना चाहिए। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर नमोस्तु महाराज।